हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ पाइथन से रिलेटेड एक्सरसाइज शेयर करूंगा। ये डे हमारे पास 7 है, डे 7 है और ये लास्ट डे है। आप जानते हैं कि इससे पहले वाले डे 1 से लेके अब जो हमारे पास डे 7 है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है पाइथन से रिलेटेड। पाइथन के थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिए, कोडिंग एग्जाम्पल दिए, एक्सरसाइज दिए, उनका सोल्यूशन दिया और ये आपको नोट्स भी मिलेंगे और सोर्स कोड भी मिलेगा। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट डे था जिसमें हम कंप्रीहेंशन पे बात कर रहे थे। लिस्ट कंप्रीहेंशन, सेट कंप्रीहेंशन, टॉपल कंप्रीहेंशन, डिक्शनरी कंप्रीहेंशन। और ये लास्ट हमारे पास लेक्चर है जिसमें जितना पढ़ा उसी की बेस पे एक्सरसाइज शेयर करूँगा। अब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से। आप पाइथन हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैनल है टोटली पाइथन से रिलेटेड होगा। पाइथन से रिलेटेड आपको सपोर्ट मिलेगी। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे भी हम डिफरेंट कोर्सेज बनाएंगे। पाइथन मॉड्यूल के ज़रिए से कैसे एआई पे काम करते हैं। चलिए, पाइथन एक्सरसाइज कौन सी मैं शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 7.1, क्योंकि डे हमारे पास 7 है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ओनली इवन नंबर फ्रॉम अनदर लिस्ट। यानी कि आपके पास एक लिस्ट होगी, उसमें डिफरेंट नंबर होंगे। अब आपने क्या करना, वहाँ से आपने इवन नंबर उठाने हैं, कंटेनिंग नंबर फ्रॉम 1 to 20। यानी कि हो सकता है इसमें 1 से लेके 20 तक नंबर हो इस लिस्ट में। तो उसी लिस्ट से आपने क्या करना है, सिर्फ इवन नंबर को उठाना है। चलिए, अब मैं चाहता हूँ इसी को कॉपी करके वीएस कोड में वहाँ पे जाके इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कर लेता हूँ फाइल को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है और .py, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। और इसी का मैंने करना है सोल्यूशन फाइंड करना है और फिर क्या करना है, यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ओके, ये कह रहा है कि राइट पाइथन प्रोग्राम गेट ओनली इवन नंबर फ्रॉम अनदर लिस्ट। दूसरी लिस्ट से आपने इवन नंबर उठाने हैं विच कंटेन नंबर फ्रॉम 1 to 20। यानी कि 1 से लेके 20 तक एक लिस्ट में नंबर होंगे। यानी कि बहुत सिंपल सी यार ये एक्सरसाइज है। पता नहीं क्यों डाल दी गई है। यार देखो, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है। 13 हो गया, 14 हो गया। यार ये है सिंपल, जिस तरह कहा गया मैंने तो वैसे ही करना यार। 18 हो गया और ये हो गया 19 हो गया। यार बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बन रही है यार ये तो, जिसमें हम एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं आपको। आपके जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे। यार अगर आपके जहन में कोई एक्सरसाइज है ना कि ये एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो रही, यार अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं और आप को ऐसी असाइनमेंट दी गई है या एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपसे हल नहीं हो रही, यार आप कमेंट्स में डाल दो वो। यार मैं कब काम आऊँगा आपको मैं हल करके दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा या वैसे आपको आंसर दे दूंगा। चलिए ठीक हो गया। यहाँ पे एक लिस्ट हमने बना ली है, आप यहाँ से इवन नंबर उठाने हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज़ करूँगा। ये सिंटैक्स है लिस्ट कंप्रीहेंशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इटरेट करना पड़ेगा फॉर आई इन LST, और यहाँ पे मुझे कंडीशन बनानी पड़ेगी इफ़ आई मॉडुलस 2। लेकिन नंबर अगर डिवाइजेबल 2 है तो उनको कलेक्ट करो, उनको उठाओ और उनकी लिस्ट बनाओ। यहाँ पे मुझे आई लिख देना पड़ेगा और बाहर जाके मुझे लिखना पड़ेगा कोई वेरिएबल का नाम, यार कुछ भी लिख दो, लिस्ट, और यहाँ पे आप कर दो प्रिंट और यहाँ पे कर दो इवन अंडरस्कोर लिस्ट। अब यहाँ पे मुझे फाइल को एग्जीक्यूट करना है। एक्सरसाइज 1 है, यहाँ पे देखो सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं। यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो नंबर कंटेन कर रही थी हमारी लिस्ट, और हमने कंडीशन बनाई और इटरेट किया और उन आइटम्स को हमने कलेक्ट कर लिया। अब ये 1 लाइन कोड है। 1 लाइन कोड की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर उठा रहे हैं एक लिस्ट से जो कंटेन कर रही थी 1 से लेकर 20 तक नंबर। ये जो एक प्रॉब्लम था या ये जो एक्सरसाइज थी वो हल हो चुकी है। इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये चले नहीं, बल्कि आपने खुद इसको चलाना है। जब आपको सोर्स कोड मिलेगा, जब आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको सोर्स कोड दे दूंगा। पीपीटी स्लाइड में दूसरी एक्सरसाइज ये है 7.2, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ओनली स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विद दिस कैरेक्टर। यानी कि ऐसे स्टूडेंट को उठाना है लिस्ट से जिनका नाम ए से शुरू होता है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशन, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट की और हम फिल्टर कर रहे हैं, यानी कि वो स्टूडेंट आज जिनका नाम ए से शुरू होता है। यार बड़ी इंटरेस्टिंग ये होने वाली है। अब जाते हैं वीएस कोड में कि कैसे हल करते हैं। वीएस कोड में जाके यार मैं एक दूसरी फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको अलग अलग मिले। एक्सरसाइज 2
अब यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, उसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ यार थोड़ा सा नीचे, ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए और मुझे भी। और यहाँ पे फिर कर लेते हैं राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ओनली स्टूडेंट नेम विद स्टार्टिंग कैरेक्टर ए फ्रॉम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टूडेंट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और स्टूडेंट की लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अली यहाँ पे एक, अब यार अपना नाम तो डालना पड़ेगा ना यार, यहाँ पे जाफरी डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं अहमद, यानी कि एबल नाम तो होने चाहिए हमारे पास, कमरान रियाज। अब यहाँ पे यार अपना नाम भी बता दो यार, एंड आपका नाम भी डालूंगा यहाँ पे। चलिए ठीक हो गया, ये एक स्टूडेंट की एक लिस्ट हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन की बेस पे हम वो स्टूडेंट उठाते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। फॉर एक्स इन एस टी डी, और यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा एक फंक्शन स्टार्ट्स विद, यानी कि एक्स स्टार्ट्स विद, यानी कि एक्स को चेक करो अगर वो स्टार्ट्स विद हो रहा है, किस से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है उसको क्या करो, उसको कलेक्ट करो, उसको उठाओ एक्स। और न्यू लिस्ट, न्यू स्टूडेंट यहाँ पे एक हम बना लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे करते हैं प्रिंट, और ये है न्यू अंडरस्कोर एस टी डी। और फिर जनाब इसको हम कर लेते हैं रन। एक्सरसाइज 2 हमारे पास हो जाएगी, एक्सरसाइज 2 हो जाएगी भाई, हो जाओ हो जाओ, हो गया। चलिए ये एम्प्टी कर रहा है, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ए से शुरू हो रहा है, बल्कि ए से हैं, बल्कि ये केस सेंसिटिव है, हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल ए। और फिर अभी देखना तो अली अहमद ये आ रहे हैं। अगर हमारे पास ये लोअर केस में होंगे तो हमारी वो जो कंडीशन थी जो पीपीटी स्लाइड में भी था भाई कि लोअर केस का कह रहा था ना, तो अभी ये सही काम करेगा, हमारे पास वही स्टूडेंट आएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, अपर लोअर केस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ए या लोअर ए लिखा हुआ है तो वो इशू नहीं करेगा, वो आपको स्टूडेंट निकाल के ही देगा। तो ये कैसे होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख कर बताएं मुझे, मैं आपको बता दूंगा। चलिए ये हमारे पास जो एक्सरसाइज थी उसका सोल्यूशन भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं 50 स्लाइड में और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 7.3। इसमें क्या है, इसमें ये है राइट ए पाइथन प्रोग्राम क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम ए लिस्ट, यानी कि लिस्ट से आपने डिक्शनरी को क्रिएट करना है। विद डिस्प्ले लेंथ ऑफ ईच वर्ड एज वैल्यू, यानी कि वैल्यू के तौर पे उनकी वर्ड्स की जो लेंथ है वो शो होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास एक लिस्ट है, कलर्स की लिस्ट है। अब फॉर एग्जांपल पिंक की होनी चाहिए और उसकी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 4, क्योंकि इसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं। अब इस तरह की हमने डिक्शनरी बनानी है फ्रॉम लिस्ट। चलिए जाते हैं वीएस कोड में और कैसे इसको हल करते हैं। इस कोड में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर लेता हूँ एक फाइल को क्रिएट एक्सरसाइज 3, यहाँ पे .py, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट उसको, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको हल करेंगे। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम ए लिस्ट विद डिस्प्ले लेंथ ऑफ ईच वर्ड। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक वर्ड की डिक्शनरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक लिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे कलर्स की एक लिस्ट बन चुकी है, यानी कि उनको मैं उठाऊँगा, बल्कि सबको उठाऊँगा। और किस तरह डिक्शनरी हमारे पास होगी, रिजल्ट में कुछ इस तरह होगी डिक्शनरी हमारे पास, यानी कि यहाँ पे लिखा होगा पिंक और 4, यहाँ पे लिखा होगा रेड और यहाँ पे लिखा होगा 3, और यहाँ पे होगा भाई ग्रीन, और यहाँ पे लिखा होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास कितना हो रहा है भाई 5, यानी कि वर्ड और उसकी जो लेंथ है वो शो होगी। अब कैसे करेंगे हम, हमें डिक्शनरी का सिंटैक्स बनाना पड़ेगा। और फॉर बल्कि बिल्कुल ठीक हो गया, ओके, फॉर एक्स इन कलर्स, कलर्स के अंदर जाओ और फिर क्या करो, आप ऐसा करो कि हमारे पास जो एक्स होगी वो हमारे पास की होगी, जो वैल्यू होगी वो उसकी लेंथ की वैल्यू होगी। अब यार बिल्कुल सिंपल हो गया यार, इसका जो सोल्यूशन था वो हो चुका है। अब न्यू डिक लिखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इटरेट करने के बाद इटरेट किया और एक्स को क्या किया, एक्स को मैंने की बना दिया, और उसकी वैल्यू किसको बनाया, उसकी लेंथ की उसकी वैल्यू बना दिया। अब यहाँ पे कर दिया प्रिंट और न्यू डिक, यहाँ पे इसको कर दो। यार आपको समझ है ना, देखो यहाँ पे मैंने एक आइटम को उठाया, पिंक एक एक्स है, एक्स की हो गया उसकी लेंथ क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई है। यानी कि लेंथ फंक्शन यूज़ होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करने के लिए। अब इसको एग्जीक्यूट करो। एक्सरसाइज 3 है यार, एक्सरसाइज 3 है। अब देखो पिंक 4, रेड 3, ग्रीन 5, गोल्ड 4, वाइट। वाह यार क्या बात है, ज़बरदस्त यार, ये हमारे पास एक्सरसाइज हल हो चुकी है। अब बड़ी यानी कि यार आप देखें, अब आपका हक बनता है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर
शेयर करें दूसरों के साथ और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें और शेयर भी किया करें वीडियोस को। चलिए हम जाते हैं पीपीटी स्लाइड में, देखते हैं और कौन सी एक्सरसाइज है। पीपीटी स्लाइड में एक और एक्सरसाइज है, वो हमारे पास है 7.4, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी फ्रॉम लिस्ट। बिल्कुल सेम, वी डिस्प्ले लेंथ ऑफ दोज वर्ड, यानी कि अब यहाँ पे कंडीशन है उन के वर्ड्स शो करने हैं, उन आइटम्स को शो करना है विच कंटेन ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर एज वैल्यू। यानी कि पिंक के हमारे पास 4 कैरेक्टर है ना, इसको नहीं उठाएगा। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल येलो के 5 हैं, तो क्या करेगा, उनको भी नहीं उठाएगा। यानी कि जिनके 5 से ग्रेटर हैं, यानी कि 6 कैरेक्टर हैं, 7 कैरेक्टर, उनको उठाएगा एक्सरसाइज के मुताबिक। चले जाते हैं वीएस कोड में और इसको हम हल करते हैं। वीएस कोड में जाके मुझे दूसरी एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे है एक्सरसाइज 4 और यहाँ पे लगा दो भाई .py और यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे डाल दो और फिर क्या करो, फिर कुछ भी ना करो, सब कुछ मैं करना है यार, आप लोगों ने तो फिर देखना है ना। अब बिल्कुल सेम बात कर रहा है, देखिए वो कह रहा है कि ऐसा ही करो। हमारे पास जो था एक्सरसाइज 3 का जो वर्क कोड, उसको मैंने कॉपी कर दिया। बिल्कुल यार ऐसे ही जा रहे हैं हम। अब क्या करो, ये उन सब की जो लेंथ है वो वैल्यू के तौर पे शो करेगा, वैल्यू के तौर पे शो करेगा। और यहाँ पे कर दो एक्सरसाइज 4। देखो हमारे पास जो आइटम है वो की के तौर पर काम कर रहा है और उसकी वैल्यू जो है उसकी लेंथ है। हम ये कर रहे हैं, कंडीशन लगाना चाहते हैं, लेकिन वो जो लेंथ होगी उस एलिमेंट की ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, उसको उठाना है सिर्फ। देखो एक ही हमारे पास एलिमेंट है येलो जो इसकी ग्रेटर देन 5 है। अगर आप कुछ और डाल देना यार, अगर आप कुछ और कलर डाल दें भाई यार, ये एक न्यू कलर बना है और इसको हमने डाल दिया है, तो देखें उसको भी ये उठा रहा है जिसके 9 है। यार ये वैसे कह रहा था, नहीं बना कोई ऐसा कलर, सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलिए ये सब कुछ हो गया, हमने एक डिक्शनरी को बना दिया एक लिस्ट से और उन वर्ड्स को उठाया जिनके जो कैरेक्टर तादाद थी ग्रेटर देन 5 थी। अब यार देखो एक्सरसाइज 1 2 3 4 सबका सोल्यूशन भी फाइंड करके दे दिया। अब ये आप किसी दोस्त के साथ शेयर कर दो यार, उसके समझ में आ जाएगी, उसका मसला हल हो जाएगा। यार इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई एक्सरसाइज है और आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रही है, सोल्यूशन उसका नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट्स में डाल दो, उसका भी सोल्यूशन मैं फाइंड करके आपको दे दूँगा। और इसके अलावा जो लास्ट वर्ड हैं वो यही हैं यार दोबारा, कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करो। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारा ये डे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एक कोर्स होगा, क्योंकि डे हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं, डे हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो पाइथन का कोर्स था ये डे 1 से लेके डे 7 तक हमने बहुत कुछ पढ़ा। डे 1 से लेके डे 7 तक हमने पाइथन के डिफरेंट कंसेप्ट्स और उसके जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, बहुत कुछ यार हमने सीखा इन 7 डेज़ में। और ये कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे। और दूसरी बात यह है कि आप इसको वॉच करो और आपको सपोर्ट भी फ्री में मिल रही है। और इसके अलावा आप कमेंट्स भी किया करो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है। और ये कंप्लीट यार किसी को आप गिफ्ट कर दो और किसी के साथ आप शेयर कर दो, और क्योंकि उसका किसी का भला हो जाएगा यार। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि नेक्स्ट कोर्स की आपने तैयारी करनी है। नेक्स्ट कोर्स में हमारे पास ये होगा पाइथन इन 99 डेज़। यार आप देखो कि पाइथन एक हमारे पास कोर्स था, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन इन 1 डे, उसमें क्या कुछ होगा आप खुद सोचो। दूसरा है पाइथन इन 7 डेज़, आप उसमें यार देखो उसमें क्या कुछ होगा। यार लाजम बात है कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ना, यानी कि कुछ एडवांस होगा, कुछ डिटेल्स से होगा, लाजम बात होगा। और आपने खुद देखा हुआ है, ये भी यूट्यूब पे पढ़ा है और ये भी यूट्यूब पे पढ़ा है। अब ये जो हमारे पास दूसरा कोर्स है यार, ये बहुत बड़ी बना आ रही है। अब 99 डेज़ यानी कि 100 डेज़ में आप सीखेंगे पाइथन को, और उसमें यार कमाल ही होगा, उसमें कमाल ही होगा। कितना वजह से, कितना डिटेल्स से आप सीखेंगे और मैं नहीं बता सकता। आप खुद यार इसको देखना, इसके कुछ वीडियोस मैं जब शेयर करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ आने वाला है। तो करना क्या है, आपने दूसरे के साथ भी शेयर करना इस कोर्स को, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट्स भी किया करो। चलें मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।